कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरता आपके साथ। तो शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। जी हाँ, प्रोग्राम जिसमें हम बात करते हैं उस प्रभु को जानने की, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। और आजकल हम इस प्रोग्राम में जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवतम के 100 उपाख्यान। बहुत सारी कहानियाँ, कथाएं हम जान चुके हैं और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत कुछ जान रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के विषय में। और पिछले एपिसोड में भी हमने परशुराम जी के चरित्र के बारे में, ययाति के चरित्र के बारे में आपसे जाना, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे पूतना वध के बारे में। जी। पूतना एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका काम था बच्चों को मारना। वो अगासुर और बकासुर की बहन थी। वो कंस के जो अनुचर थे, अगासुर बकासुर, जो कंस ने भेजे थे कृष्ण को मारने के लिए, तो उनकी बहन थी ये। तो इसका काम था बस बच्चों को मारना। तो कंस की आज्ञा से वे नगर, ग्राम, हीरो की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। और तो कहा जाता है जहाँ पे भगवान का नाम, गुण, लीलाएं नहीं होती, उसका श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं होता, तो वहाँ पे राक्षसियों का बल चलता है। तो पूत मतलब जो पवित्र नहीं है, पूत प्लस ना मतलब जो पवित्र नहीं है। तो वो आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। तो एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। और वे बड़ा ही सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बड़े बेले के फूल गुथे हुए थे और वो सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। तो अब इतनी सुंदर रूपवती रमणी आ गई। वो हाथ में कमल लेकर गोपियों को ऐसा लगने लगा जैसे स्वयं लक्ष्मी जी आ गई हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर आ जाती थी। अपने पति के दर्शन के लिए आई हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। तो नंद महल में आ गई गोकुल में, और एक सुंदर स्त्री हाथ में कमल लेकर, बड़ा सुंदर वेश, बड़ी सुंदर चोटी बनाए, फूल लगाए, और वो आ गई। किसी ने उसको रोका नहीं। तो उसने देखा कि कृष्ण शैया पर सोए हुए हैं और कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छुपाए रखती है, वैसे ही उन्होंने अपना प्रचंड तेज को छिपा रखा था। तो उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि ये बच्चों को मार डालने वाली पूतना ग्रह है। तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण ने सोचा कि ये तो माता का रूप धारण करके आई है और हृदय में तो इसके क्रूरता भरी हुई है, तो ऐसी स्त्रियों का मुख ना देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। और एक बात है, कृष्ण के मन में आई कि करुणा दृष्टि से इसको देखूंगा तो इसे मारूंगा कैसे, उग्र दृष्टि से देखूंगा तो ये अभी भस्म हो जाएगी। तो लीला की सिद्धि के लिए उन्होंने नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम समझा। फिर अब उन्होंने, जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोदी में उठा लिया। तो वो देखने में तो बड़ी सुंदर भद्र महिला लग रही थी। तो रोहिणी और यशोदा मैया ने उनको रोका नहीं और घर में वो भीतर चली आई। सब उसके सौंदर्य को देख के बड़े प्रभावित थे और वो चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही, रोहिणी माँ और यशोदा जी। तो अब इस राक्षसी ने कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। तो स्तन पे वो कालकूट विष लगा कर आई थी, जो कि एकदम लेते ही मर जाएगा व्यक्ति। तो अब भगवान ने भी अपना क्रोध दिखाया और उसके दोनों हाथों से स्तन को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। अब वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। और बार बार अपना हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया, वो फड़फड़ा रही थी। इसी प्रकार निशाचरी पूतना के सनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा ना सकी और राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। तो उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। तो वह भार गोष्ठ में आकर गिर पड़ी और उसने गिरते गिरते 6 कोस के भीतर वृक्षों को कुचल डाला। कंस का एक बागान था, वो वहाँ आके गिरी। तो वहाँ पे सारे जब पेड़ों को और सबको दबाकर एकदम गिरकर
6 कोस लंबी विशाल चौड़ी शरीर थी। था उसका। हाँ, तो उसके ऊपर पेड़ों सारे सब तहस नहस हो गए। अब सारे पूतना के उस शरीर को देख के सब ग्वाल बाल गोपियाँ डर गईं। और जब गोपियों ने देखा बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहे हैं, तो उन्हें बड़ी घबराहट और उतावली के साथ वो पहुंची और कृष्ण को उठा लिया। तो नसैनी लगाई, मतलब सीढ़ी लगाई तब वो, क्योंकि पूतना बहुत ऊंची थी, लंबी चौड़ी थी, तो एक सीढ़ी लगाकर उसको पहुंची और कृष्ण को उठाकर ले आई। तो ऐसा कहा जाता है राजा बलि की एक कन्या थी रत्नमाला। तो यज्ञशाला में जब वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव हो गया, तो मन ही मन अभिलाषा करने लगी, यदि मुझे ऐसा बालक हो तो मैं इसे स्तन पे लाऊं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भक्त बलि की पुत्री से इस मनोरथ के मन ही मन अनुमोदन किया और वही द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। यशोदा और रोहिणी जी ने अन्य गोपियों के साथ गाय की पूंछ घुमाई कृष्ण के चारों तरफ, और क्योंकि एक राक्षसी ने ले लिया तो अब अपवित्र हो गया लाला, तो इसलिए उसको गाय की पूंछ से वो कर रहे झाड़ा लगा रहे, और फिर उसके अंगों की रक्षा की और कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, उनके अंगों में गोरज लगाई, उनके 12 अंगों में गोबर लगाकर सब उनके अंगों की रक्षा की, गोबर की टिप्पी लगाई। और उन्होंने बोला, माता कहने लगी, अजन्मा भगवान तेरी पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हयग्रीव पेट की, केशव हृदय की, वक्षस्थल की, ईश सूर्यकंठ की, विष्णु बाहु की, उरुक्रम मुख की। इस प्रकार से मैया उनकी सब प्रकार से रक्षा कर रही हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु का नाम उच्चारण करने से सभी भयभीत होके अनिष्ट चले जाते हैं, लेकिन अब मैया उनके नामों के द्वारा उन्हीं की रक्षा कर रही है। अब माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। उसी वक्त नंद बाबा और उनके साथी जो मथुरा गए हुए थे कंस को कर देने के लिए गोकुल में पहुँचे। तो जब वो वसुदेव जी से मिले थे, वसुदेव जी ने कहा कि भैया नंद, आपका कार्य हो गया, आपने कंस को कर दे दिया, अब आप घर चले जाइए जल्दी। तो सोचने लगे कि ये जो जल्दी क्यों भेजें, और वो सोचने लगे बहुत बड़े मनस्वी हैं, तो ऋषि हैं, कोई इनको सब दिख जाता है। तो इसलिए उन्होंने आकर देखा कि तो भयंकर शरीर देखा पूतना का, और बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने बोला, कोई ये ऋषि हैं वसुदेव जी, और या पूर्व जन्म में कोई योगेश्वर थे, इन्होंने जैसा कहा वैसा ही हुआ, कुछ उत्पात देखने में आया। तो ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर डाले और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। तो उनके शरीर से ऐसा धुआं निकला जिससे अगरू की सुगंध आ रही थी। अच्छा। तो और सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए। अब भगवान ने जो उसका दूध पी लिया उसके पाप नष्ट हो गए। पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डालना, उसका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसकी परम गति मिली जो सत्पुरुषों को मिलती है। पूछना लोग बालाग्नि राक्षसी रुधिर राशना जिंगास्यापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। इस प्रसंग को पढ़कर भावुक भक्त भगवान से कहते हैं, हे भगवान, जान पड़ता है आपकी अपेक्षा आपके नाम में अधिक शक्ति है, क्योंकि आप त्रिलोकी की रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा करते हैं, क्योंकि नामों के द्वारा माता रक्षा कर रही है। तो नंद बाबा जब गोकुल में आए तो ब्रजवासियों के नाक में चिता की धुएं की सुगंध पहुंची। तब वो कहने लगे, ये क्या है, कहाँ से ऐसी सुगंध आ रही है। तो वहाँ गोपों ने पूतना से आने से लेके मरने तक का वृतांत सुनाया। जो लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए वे लोग। नंद बाबा ने मृत्यु से मुख से बचे हुए अपने लाला को गोद में उठा लिया और बार बार से सूंघकर उसके मन ही मन बहुत आनंदित हुए। तो जो ये पूतना मोक्ष कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करता है, वह उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। जी बिल्कुल। तो बहुत ही सुंदर वृतांत जो है पूतना वध का हमने सुना रागले खदासी जी से कि किस तरह से पूतना के पिछले जन्म में एक वरदान के कारण उसे ये प्राप्त हुआ कि उन्हें श्री कृष्ण को दूध पिलाने का मौका मिला, और इस तरह से उन्हें धात्री गति भी प्राप्त हुई, एक माँ की गति प्राप्त हुई और उन्हें मुक्ति मिली। तो
श्री कृष्ण की लीलाओं का बहुत सारा वर्णन हमें मिलता है अपने ग्रंथों में और श्रीमद् भागवतम में हम जान रहे हैं सब कुछ रागलेखा दासी जी से। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। कालिंदी जमुना जय जय महावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। केशी घाट वंशी वट द्वादश कानन। केशी घाट वामशी वट द्वादश कानन। जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। जहाँ सब लीला कैलो श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे
गोविन्द गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं सरता आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में आज बहुत कुछ जान रहे हैं रागले खदासी जी से श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों के बारे में। बहुत ही सुंदर कथाएं हम जान रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं की। अभी जाना हमने पूतना वध के बारे में और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रागले खदासी जी से कि अब कौन सी कथा है इन उपाख्यानों में। अभी हम लोग शकट भंजन और तृणावत उद्धार की लीला का वर्णन करेंगे जी। तो एक बार कृष्ण ने करवट जब बदली तो मैया ने, यशोदा मैया ने उनका उत्सव मनाया क्योंकि अच्छा, कृष्ण की पहली छोटी बार, कृष्ण छोटी छोटी की वो करते थे और माता उत्सव करती थी। सब जी। ब्रजवासियों को बुलाती थी, ब्राह्मणों को बुलाती थी और उनको प्रसाद पवाती थी और नाच गाना और कीर्तन होता था और उत्सव होता था। तो मैया ने उनका अभिषेक किया और उस दिन उनका जन्म नक्षत्र भी था क्योंकि मैया तो हर महीने जब जन्म नक्षत्र होता था तो मतलब लोग तो साल में एक बार मनाते, वो हर महीने मनाती थी। तो घर में बहुत सी स्त्रियों की भीड़ लगी हुई थी, गाना बजाना हो रहा था क्योंकि नंद बाबा 5 भाई हैं तो उनके परिवार आदि सब आसपास रहते थे। तो उनके बच्चे, परिवार और अन्य ब्रजवासी सब आ जाते थे और खूब उत्सव करते थे। तो अब यशोदा जी ने अपने पुत्र का अभिषेक किया, ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, उन्हें आशीर्वाद दिए और यशोदा जी ने ब्राह्मणों का खूब पूजन किया, सम्मान किया और उन्हें अन्न दिया, वस्त्र, माला, गाय आदि मुँह मांगी, जो जिसने मांगा वो मुँह मांगी वस्तुएं दी जी। फिर यशोदा जी ने ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। स्वस्ति वाचन मतलब मंगल के लिए, तो एक मंत्रों के द्वारा मंगल विधान किया जाता है जी। और बालक को जब नहला दिया उसके बाद देखा कि मेरे लल्ला के नेत्रों में नींद आ रही है तो उन्होंने पुत्र को धीरे से शैया पे सुला दिया और एक मतलब पलने में सुला दिया और पलने को शकट के एक बैलगाड़ी थी उसके नीचे रख दिया। उन्होंने कहा इधर उधर भीड़ भाड़ में ये सो नहीं पाएगा तो एक एकांत स्थान में मतलब शकट के नीचे सुला दिया। तो अब थोड़ी देर में श्याम सुंदर की आंखें खुली और वे स्तनपान के लिए रोने लगे। तो यशोदा जी उत्सव में आए हुए ब्रजवासियों के स्वागत सत्कार में बहुत तन्मय हो रही थी तो उनको कृष्ण का रोना सुनाई नहीं दिया। अच्छा। तो उन्होंने कृष्ण ने रोते रोते अपने पाँव उछालने लगे और वो छकड़े के नीचे सोए हुए थे तो पाँव लाल लाल कपोलों के समान थे, वो बड़े ही कोमल नन्हे नन्हे थे।
उनका नन्हा सा पाँव लगते ही जो वो पैर ऐसे ऐसे उछाल रहे थे तो वो छकड़े को लग गया और वो छकड़ा तुरंत उलट गया। अच्छा। और छकड़े पे दूध दही भरा हुआ था। वो बड़ा बड़ा बहुत बड़ा, तो वो सारा सब गिर गया और मटकियाँ थी, बर्तन थे, वे सब फूट गए और छकड़े के पहिए अलग अलग हो गए, धूरी अस्त व्यस्त हो गई, इसका जुआ भी फट गया। तो असल में हिरण्याक्ष का एक पुत्र था उत्कच, वे बहुत बलवान मोटा तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम में वृक्षों को कुचल डाला। लोमश ऋषि ने क्रोध में उसे अभिशाप दिया कि जा, अरे दुष्ट, तू देह रहित हो जा। तो वो देह नहीं थी, इसलिए वो देह रहित था, इसलिए वो छकड़े में आके बैठ गया। अच्छा। तो इतनी जोर का शब्द हुआ तो सब कहने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये छकड़ा कैसे उलट गया। तो वहाँ पे खेलते हुए बालकों ने गोपों और गोपियों से कहा, इस कृष्ण ने ही रोते रोते अपने पाँव की ठोकर से इसे उलट दिया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे जो आसपास कृष्ण के, उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ऐसे ऐसे पाँव लगाया और ये छकड़ा उलट गया। तोतली तोतली भाषा में बोला। तो यशोदा जी ने सोचा कोई ग्रह आदि का उत्पात है, उसने अपने रोते हुए लाडले लाल को गोदी में लिया। कितने नन्हे पैरों से कैसे उछल सकता है। तो ब्राह्मणों ने शांति पाठ कराया और फिर उसे स्तनपान कराने लगी। फिर बलवान गोपों ने छकड़े को सीधा किया और पहले की तरह सारी सामग्री रख दी। ब्राह्मणों ने हवन किया और दही, अक्षत, कुश के द्वारा, जल के द्वारा भगवान और उस छकड़े की पूजा की। सत्यशील ब्राह्मणों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। तो पहले बहुत ज़्यादा ब्राह्मण बड़े सदाचारी थे, सत्य बोलते थे और बड़ा आचरण करते थे, तो इसलिए वो लोग जो आशीर्वाद जो बोलते थे वो सत्य होता था। तो ये सोचकर नंद बाबा ने बालक को गोद में उठा लिया और ब्राह्मणों ने सामरिक यजुर्वेद मंत्रों के द्वारा उसको संस्कृत एवं पवित्र औषधियों के युक्त जल से अभिषेक किया और फिर से स्वस्ति वाचन हुआ। फिर हवन करा के ब्राह्मणों को अति उत्तम अन्न का भोजन कराया। कहते हैं ब्राह्मणों को अगर तृप्त कर दिया जाए, उन्हें अति उत्तम भोजन करा जाए, देसी घी का बढ़िया बनावा, तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो आशीर्वाद देते हैं। तो फिर इनको ब्राह्मणों को बहुत सारी गैया दी और ये सब गैयों को वस्त्र, पुष्प, माला, सोने के हारों से सजी हुई थी। ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से ये शकट भंजन लीला हुई। एक दिन की बात है, यशोदा जी अपने लल्ला को गोद में लेके दुलार कर रही थी, तो उन्होंने एकदम श्री कृष्ण चट्टान के समान भारी पड़ गए, हो गए और उनके भार से पीड़ित होके उन्होंने कृष्ण को पृथ्वी पर बैठा दिया और वो कुछ और कार्य करने के लिए भीतर चली गई। तो तृणावत नाम का एक दैत्य था, तो कृष्ण चाहते थे कि मैं आकाश में किसी सैर करूं। तो तृणावत एक बवंडर के रूप में आया, तो इतनी जोर की धूली और वो साइक्लोन जैसे आ गया बहुत जोर से, और सारा आकाश एकदम काला काला, एकदम अंधकार छा गया। तो इन सबको तो वैसे भी कंस ने भेजा था। हाँ, कंस हर असुर को भेजता था कि कृष्ण को मार डालो। तो अब वो जो बालक जो बैठा हुआ था उसको उड़ा के आकाश में ले गया ये तृणावत, और सारे ब्रजरज से सारे गोकुल को ढक लिया और लोगों की शक्ति भी देखने की नहीं रही। फिर सारा ब्रज तो 2 घड़ी तक रज और तम से ढका रहा। यशोदा जी ने देखा कि मेरा पुत्र तो वहाँ नहीं बैठा जहाँ उसको बैठा कर गई थी। तो अब वो इतना उसने बालू उड़ा के रखी थी कि सब उद्विग्न हो रहे थे और बेसुध हो रहे थे। तो अब इतनी जोर की आंधी और धूल की वर्षा में पुत्र को न देखकर यशोदा जी को बड़ा शोक हुआ, और जैसे बछड़े के मर जाने पे गाय की दशा होती है, वही दशा उनकी हो गई। वो पृथ्वी पे मूर्छित हो गई। बवंडर के शांत हो जाने पर जब धूल का वेग कुछ कम हुआ तो यशोदा जी के रोने का शब्द सुन के दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ी आईं। तो वो श्याम सुंदर कृष्ण को ना देख के उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ और आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगी। इधर जो तृणावत बवंडर रूप में भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया और भारी बोझ संभाल न सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। कृष्ण देखना चाहते थे आकाश में जाकर कि कौन सी गोपी का घर कहाँ है, कहाँ मुझे माखन चोरी करना है, तो सारा एरियल रूट ले लिया। तो उन्होंने जाके देखा तो अब वो अधिक वो भारी इतना हो गया वो कि वो संभाल ना सका कृष्ण के भार को, और वो धम से आकर एक चट्टान पे गिरा। कृष्ण ने उसका गला पकड़ा हुआ था
तो वो शिशु को अलग नहीं कर पाया और इतना उसने जोर से गला पकड़ा था कि असुर के प्राण ही निकल गए। उसकी आंखें बाहर आ गई, उसकी बोलती बंद हो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कृष्ण के साथ वे ब्रज में आकर गिर पड़ा। तो अब उसके चट्टान पे गिरते ही उसके सारा अंग चकनाचूर हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण उसके वक्षस्थल पर लटक रहे थे। झटपट सब गोपियां आईं और उन्होंने कृष्ण को गोदी में ले लिया और लाकर माता को दे दिया। श्री कृष्ण को पाकर यशोदा आदि गोपियां, नंद आदि गोपों को अत्यंत आनंद हुआ। तो उन्होंने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही कितनी अद्भुत घटना घट गई। ये बालक राक्षस के द्वारा मृत्यु के मुख में डाल दिया गया था, परंतु जीता जागता वापस आ गया और उस हिंसक दुष्ट को उसके पाप ही कहा गया। हमने ऐसा कौन सा तप किया, भगवान की पूजा की, प्याऊ लगाए और कुआं बावरी खुदवाई, बाग बगीचे लगवाए, यज्ञ दान, जीवों की भलाई की थी, जिसके फलस्वरूप हमारा बालक मरकर भी यहाँ पर आ गया और सज्जनों को सुखी करने के लिए लौट आया। बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसमें बताया जाता है कि पांडु देश में एक सहस्राक्ष नाम के राजा थे। वे नर्मदा तट पर अपनी रानियों के साथ विहार कर रहे थे। उधर से दुर्वासा ऋषि निकले, परंतु उन्होंने प्रणाम नहीं किया। ऋषि ने श्राप दिया, जा तू राक्षस हो जा। तब उसे इनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाया। तो दुर्वासा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का स्पर्श होते ही तू मुक्त हो जाएगा। तो वही राजा तृणावत होकर आया और श्री कृष्ण के संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त हो गया। एक दिन की बात है कि यशोदा जी अपने प्यारे शिशु को गोदी में लेकर प्रेम से स्तनपान करा रही थी। तो उनके स्तनों से अपने आप दूध झर रहा था। तो जब वे दूध पी चुके तो माता यशोदा उनके रुचिर मुस्कान से युक्त मुख को चूम रही थी। तो उसी समय कृष्ण को जमाई आ गई और उनके मुख में उन्होंने देखा, माता ने, कि आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, द्वीप, सारे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। तो इस तरह से पुत्र के मुख में देखकर यशोदा जी का शरीर कांपने लगा और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और बड़ी आश्चर्यचकित हो गई। तो लीला शक्ति दिखा रही हैं कि मैया तेरा लाला ईश्वर है। तो मैया घबरा गई, ब्रह्म ज्ञान को पचा नहीं सकी। तो राम में सब, राम ही सब, राम से सब, कौन अलाई बलाई आ गई। लीला शक्ति दूर जाकर खड़ी हो गई। ऐश्वर्य ज्ञान प्रेम का पोषक है, हरि भक्ति महादेवी है, भुक्ति मुक्ति दासी है। ब्रह्म ज्ञान प्रेमा भक्ति की सेवा करता है। इस लीला के द्वारा यही जाना गया। तो एक बार और कृष्ण ने मैया को ब्रह्मांड दिखाया था। जब कृष्ण ने माटी खाई, सखाओं ने आके शिकायत लगाई। हाँ, तो फिर उन्होंने शिकायत लगाई। तब फिर कृष्ण ने सोचा कि मैया, तो उन्होंने कहा, लाला तूने माटी खाई? बोले नहीं, मैंने नहीं खाई। तो फिर अब लीला शक्ति ने देखा कि अब तो मैया बहुत वो करेगी मेरे प्रभु को। तो इसलिए उन्होंने जैसे ही मुँह खोला, अच्छा मुँह दिखा, खोल, दिखा माटी खाई कि नहीं। तो देखा कि उसके अंदर ब्रह्मांड है। अपने आप को भी देखा, कृष्ण को भी देखा, सारा नंद भवन देखा, गोकुल देखा, सब कुछ देखा, समुद्र, पहाड़ और सब कुछ, नदियाँ, सब कुछ देखी और मैया आश्चर्यचकित हुए थे। 2 बार कृष्ण ने मुख में ब्रह्मांड दिखाया। जी, तो श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं हैं जिनका वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो इन लीलाओं का वर्णन इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे इजाजत लेने का। अगले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। अगले एपिसोड में और भी बहुत कुछ जानेंगे। श्रीमद् भागवतम के उपाख्यानों में और कथाओं का वर्णन है, वो भी आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।